क्या आप जानते हैं कि आज जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है, उसे बनने में 43 साल लगे थे। आज़ादी से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कई बार बदलाव हुए, लेकिन हर बदलाव के पीछे छिपी थी आज़ादी की एक नई कहानी। इस सफ़र की शुरुआत एक विदेशी महिला से हुई और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को हमें मिला आज का तिरंगा। आइए जानते हैं भारत के तिरंगे से जुड़े तथ्य। नंबर 1, निवेदिता ध्वज 1904। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे आयरलैंड में जन्मी थीं और बाद में स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी। सिस्टर निवेदिता ने भारत के लिए एक प्रारंभिक ध्वज का डिजाइन तैयार किया। इस ध्वज की लाल पृष्ठभूमि पर पीले रंग का वज्र बना था और उस पर वंदे मातरम लिखा था। यह आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद को एक प्रतीक देने का शुरुआती प्रयास था। नंबर 2, कलकत्ता फ्लैग 1906। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार कलकत्ता फ्लैग फहराया गया। इसके डिजाइन का श्रेय मुख्य रूप से सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र को दिया जाता है। इस ध्वज में ऊपर नारंगी पट्टी पर 8 कमल के आधे खिले हुए सफेद फूल, बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम और नीचे लाल पट्टी पर अर्धचंद्र तथा सूर्य बने थे। इसे भारत के पहले व्यापक रूप से फहराए गए राष्ट्रीय ध्वजों में माना जाता है। नंबर 3, कामा फ्लैग 1907। 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत का ध्वज फहराया। ये ध्वज कलकत्ता फ्लैग से मिलता जुलता था, लेकिन इसमें कुछ डिजाइन परिवर्तन किए गए थे। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने की यह ऐतिहासिक घटना थी। नंबर 4, होम रूल फ्लैग 1917। 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया ध्वज सामने आया। इसमें 5 लाल और 4 हरी धारियां थीं। ऊपर बाईं ओर ब्रिटिश यूनियन जैक, 7 सितारे तथा चांद और तारा बनाए गए थे। ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि स्वशासन की मांग का प्रतीक था। नंबर 5, स्वराज ध्वज 1921। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने नया ध्वज प्रस्तुत किया। शुरुआत में इसमें केवल 2 रंग थे, लेकिन महात्मा गांधी के सुझाव पर सफेद रंग और बीच में चरखा जोड़ा गया। चरखा आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और मेहनत का प्रतीक था। नंबर 6, 1931 का तिरंगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया तिरंगा आधिकारिक रूप से अपनाया। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में नीले रंग का चरखा था। यही ध्वज आज के राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। नंबर 7, वर्तमान तिरंगा 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें चरखे की जगह सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ के धर्मचक्र से प्रेरित 24 तीलियों वाला अशोक चक्र रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक नाम तिरंगा है। तिरंगा का अर्थ ही 3 रंगों वाला ध्वज होता है। इसके 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य, शांति और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति का प्रतीक है। और अशोक चक्र धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। हम अशोक चक्र के नीले रंग को चौथा रंग इसलिए नहीं गिनते क्योंकि अशोक चक्र एक प्रतीक है, रंगीन पट्टी नहीं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का यही तिरंगा पहली बार आधिकारिक रूप से फहराया गया। तो दोस्तों, आज का तिरंगा लगभग 40 वर्षों के कई बदलावों और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का परिणाम है। हर नया ध्वज भारत के संघर्ष, एकता और आज़ादी की भावना को और मजबूत बनाता गया। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए रियल फैक्ट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।